जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है, ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, यानी रेखा एवं कोण। तो इससे फर्स्ट वाले जो वीडियो था इससे जस्ट पहले जो है आप वीडियो सेक्शन में जाकर देखिएगा, उसमें देख लीजिएगा। डे 1 का क्लास हम डाल दिए हैं। फाइनली आप सबके कमेंट को डिमांड पर हमें वीडियो लाए हैं जो पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा। यानी जितना भी रेखा था उसके बारे में हम पूरा वीडियो बना दिए हैं। और हम बनाएंगे किसके बारे में, तो किरण के बारे में। रेखा था आपको संगामी रेखा, जो भी रेखा है, तिर्यक रेखा, सब रेखा के बारे में बना दी है। यानी पार्ट 1 जरूर देखिएगा तो आपको पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 है और अच्छा से समझ में आएगा। तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक है। समझते हैं किरण के बारे में, ठीक है। यानी रे यानी किरण किसे कहते हैं। सो तो कह रहा है किरण का एक प्रारंभिक बिंदु जरूर होता है। कह रहा है कि किरण का यानी किरण का क्या होता है, एक प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग बिंदु जरूर होता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई ध्यान से लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे देखिएगा गांव में देखिएगा लड़का सब देखिएगा कहेगा थे आवैले, और आवैले कहाँ से उसका कोई अंत नहीं। मतलब घर से निकले तो मम्मी कहेगा आवैले, यानी प्रारंभिक बिंदु है, उसका स्टार्टिंग बिंदु है, कहेगा आवैले तो घर से निकलेगा, यानी प्रारंभिक बिंदु है, शुरुआती का बिंदु है, आवैले यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और आवैले कहाँ जाएगा उसका कोई अता पता नहीं। उसी तरह किरण है, उसका भी प्रारंभिक बिंदु होगा, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु होगा यानी शुरुआत का बिंदु होगा, कहाँ से निकल रहा है सो बाकी। लेकिन कर लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। तो लड़का सब यही करता है, घर से बोल देता है मम्मी पापा के अवैलो का तो खुद पता नहीं रहता कि कहाँ जाएगा, घूमते रहता है, ठीक है। तो ये लड़का सब क्या एक तरह से किरण की तरह होता है। मतलब देखिए किरण भी क्या एक तरह से, मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग बिंदु कर दिए, यहाँ स्टार्टिंग बिंदु कोई ना कोई मतलब किरण चलने के लिए पहले स्टार्ट करिएगा तब ना। तो वहां से स्टार्ट कर दिए, यहाँ से तो जा रहा है एकदम जाई तो चलते रह जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रे यानी किरण। क्या बोलते हैं, रे यानी किरण। ये समझ गए। और हम समझते हैं, ये समझने के बाद हम समझे आपको कोण समझ गए, यानी एंगल यानी कोण किसे कहते हैं। देखिए दो सरल रेखा को कोण कैसे अथी होगा, कोण मतलब आपको किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि दो सरल रेखाओं का, दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को यानी झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। और कोई भी चीज दो सरल रेखा है, मान लीजिए वो हम सरल रेखा खींच दिए, ठीक है, वो सरल रेखा खींच दिए, तो इसके बीच में ना कोण का निर्माण हो गया। अब कितना कोण का निर्माण हो गया, तो 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या होगा, कोण का निर्माण हो गया, ठीक है। देखिए अगर पूरा फिर परपेंडिकुलर रहता तो लंब वाला तो 90 डिग्री हुआ, बाकी इससे छोटा है तो कह सकते हैं 60 या 70 डिग्री के होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोण। यानी दो सरल रेखा का झुकाव क्या कहते हैं, कोण, ठीक है। झुका दीजिए तो क्या कहेंगे, कोण। यानी दो सरल रेखा है, झुकाइएगा यानी झुकाने का कह रहा है कि दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव क्या कहते हैं, कोण यानी एंगल कहते हैं। जैसे देख लीजिए हमारा अथी एगो सरल रेखा और एगो सरल रेखा, ठीक है। तो लिखिए ए और बी और ये क्या है ओ, और कोण क्या बनाएंगे, ठीक है। तो कोण बोलेंगे ए ओ बी, जिसको दिखाना होता है यानी निर्देशित करना होगा, निर्देश उसको बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे उसको बीच में, ठीक है। ये समझ गया। हम समझ लेते हैं किसके बारे में, देखिए हम समझते हैं न्यून कोण के बारे में। कोण भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, अति, ये सब बहुत कोण प्रकार के, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हम समझते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, ठीक है। कह रहा है न्यून कोण किसे कहते हैं। तो यदि किसी कोण का मान, ध्यान सुनिए, यदि किसी कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो, ध्यान सुनिए कि 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसे कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि वैसा माप या वैसा मतलब अथी कोण, ठीक है, जिसका माप मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये समझ लिए हमारा चित्र है, देखिए तब ये हमारा क्या है, 0 डिग्री से क्या है बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है हमारा छोटा है, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, मतलब 90 डिग्री से छोटा ही है ना, है कि नहीं, तो इसीलिए। और 0 डिग्री से क्या है बड़ा, यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। जैसे देखिए हम 0 डिग्री से बड़ा होगा, ये बड़ा का निशान, और जो थीटा होगा मान होगा 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। और हम समझ लेते हैं सम कोण यानी राइट एंगल किसे कहते हैं, सम कोण, ठीक है। देखिए राइट एंगल यानी सम कोण कह रहे हैं कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है, यानी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री एग्जैक्ट, ठीक है। यानी वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे सम कोण कहते हैं। सम कोण समझ में आ गया। यानी एक कोण का मान कितना रहेगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी अगर मान लीजिए सर्कल लीजिएगा तो मैं 4 खंड में, यानी कोई भी सरल कर यानी पूर्ण कोण कहिएगा तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक कोण कहिएगा तो एक कोण कितना का हो जाए हमारा, 4 खंड में कोई भी मान लीजिए 4 खंड कर दे, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल इसे ले रहे थे, एक खंड कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री फिर 90 डिग्री
और फिर क्या हो जाए 90 डिग्री यानी 360 डिग्री। 9 का 9, 9 दूना 18, 29 27, 9 चौका 36 यानी 360 डिग्री, यानी एक राउंड मारिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। बाकी आदमी 4 राउंड मारने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो 4 राउंड मारना है, कारण 4 राउंड कर रहा है। अभी 4 राउंड कह रहा है मारने के लिए, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, यानी 4 राउंड मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री परिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं। और अगला चार्ट में क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको अधिक कोण इसके बाद हम बताते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। सो और सारा 2-3 वो कोण है उसका हमको पूरा बताया था, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो आगे देखिए, अगला हम देखते हैं, अगला है अधिक कोण, ठीक है। कोण ना बहुत प्रकार के होता है, समझिएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा तो हमारा इसके भी पार्ट 3 यानी पार्ट 1 खुद ही वीडियो है, और आप लोग कमेंट करते हैं तो पार्ट 3 वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है, कमिंग सून यानी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कम से कम। तो अधिक कोण समझते हैं, यानी अधिक कोण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, बोलेंगे कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप समझाना कीजिए, तो मान लीजिए देखिए, तो हमारा 90 डिग्री के मान हो जाएगा, कह रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी 90 डिग्री से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और 360 डिग्री से छोटा होगा। चाहे ऐसे देख लीजिए, यानी ऐसे जो रहेगा हमारा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अथी अधिक कोण हो जाएगा। क्योंकि देखिए कह रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम अधिक कोण कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा जी, ठीक है, अधिक कोण इसको कहेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इधर उधर बिना काम के रखने का जरूरी नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, तो ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा, उसे अधिक कोण कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री 180 डिग्री बोलते हैं जी, सॉरी, 90 डिग्री से बड़ा और थीटा का मान 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब जाके कौन होगा हमारा अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए चित्र हमारा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए समकोण रहता तो हमारा इतना ऊपर होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है। अगर समकोण है तो ऐसे होगा, ठीक है, और इससे बढ़ जा रहा है यानी इधर चल जा रहा है, तो यानी 80 डिग्री 90 डिग्री से तो बड़ा ना हो जाएगा। तो 90 डिग्री से अगर जैसे ही बड़ा होगा तो हमारा अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, हम आगे समझते हैं, ठीक है। हम समझते हैं रेखीय कोण यानी सरल कोण किसे कहते हैं। सो देखिए, तब वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन सरल कोण कह सकते हैं। तो वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, ठीक है। यानी सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री पर। बाकी सरल रेखा स्वयं के साथ कितना डिग्री कोण बनाया तो 360 डिग्री। मान लीजिए हमारा सरल रेखा है, सरल रेखा पर कोई अगर कोण बना रहा है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बाकी जीरो बिंदु के इसके साथ बनाएगा तो कितना 360 डिग्री, क्योंकि एक राउंड खुद मार देगा, ठीक है। इसे हम आगे समझ ही लेंगे, यहाँ है ही है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो वैसा कोण जिसका माप यानी सरल डिग्री कह रहा था, जिसका माप 180 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, सरल कोण यानी रेखीय कोण कहते हैं, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, यह कोण 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होता है, यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या बोलते हैं, वृहत कोण कहते हैं, यानी वृहत कोण कहते हैं उसे। 180 डिग्री से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और 360 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम वृहत कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये क्या है हमारा, ये है, देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ ले आइए तो बिल्कुल है कि 180 डिग्री से बड़ा ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री तो इसी पर हो जाएगा ना जी, जैसे ये है, ठीक है, तो इसीलिए है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कह सकते हैं, यानी पूर्ण कोण यानी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका माप यानी 360 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे एक राउंड देखिएगा ना, कहता है कि 4 राउंड मारना है, 4 राउंड साउंड पर 4 राउंड वाला बात नहीं है, ठीक है। यहाँ कैसे करना है कि 1 राउंड मारना है, नहीं है 4 राउंड मारना है। गनवा हमको लग रहा है ये सब देख के गया है कि 4 राउंड, 1 राउंड नहीं मारना है, कह रहे हैं 4 राउंड मारना है। जैसे मान लीजिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड ऐसे करके, जैसे ऐसे हुआ ना, तो 1 राउंड ही हुआ, 1 राउंड ही हुआ, 1 राउंड और 1 राउंड, 1 2 3 4 क्या हुआ 4 राउंड, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण कोण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण कोण हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री। यानी वैसा कोण जिसका माप अगर 360 डिग्री का होता है, यानी थीटा का मान कितना होगा 360 डिग्री का होगा, उसे कहते हैं पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप कमेंट भी करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगे। हमारा बिंदु जो है ये अपने स्वयं के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 360 डिग्री। सरल रेखा पर बनाया गया कोण तो कितना है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये वाला समझ गया, पूर्ण कोण भी समझ गया। देखिए ये ना हमारा पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो कोण बहुत प्रकार के हैं, देखिए सकते हैं आसन्न कोण हो जाएगा, ठीक है, बाहें कोण हो जाएगा, आंतरिक कोण हो जाएगा, बहिष्ठ कोण हो जाएगा, फिर आप सब संगत कोण हो जाएगा, बहुत सारा कोण है। तो आप लोग कमेंट करिएगा तो इसका पार्ट 3 यानी पार्ट 3 वीडियो जरूर आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए हम आपको बार बार बोलते भी हैं,
कि आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।